नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल पर। हम लोग देख रहे हैं भूगोल, जो हमारी पिछली क्लासेस हुई हैं भूगोल की हुई हैं, और आज फिर उसमें हम अगली क्लास में पढ़ेंगे ग्लोब, अक्षांश और देशांतर। उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आज तक किसी एग्जाम में यानी कि एसएससी और रेलवे में आए हैं, उन सभी को हम लोग डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास एक शुभ विचार से। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि पुरानी आदतें कभी नए रास्ते नहीं खोलती है। इसका मतलब ये है कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं और हमको उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो हमें चाहिए कि अपने तरीके, अपनी आदतें चेंज करें ताकि हम उस काम को कर सकें। तो दोस्तों आज की हम लोग क्लास शुरू करते हैं। ग्लोब। ग्लोब होता क्या है? आप लोगों ने सुना है, बचपन में हम लोगों ने भी देखा था। ग्लोब होता क्या है? ग्लोब की आकृति कुछ ऐसी होती है, मतलब ग्लोब हमारी पृथ्वी का एक काल्पनिक नमूना होता है, और ये ग्लोब होता है। ग्लोब में नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, और ये जो सुई की तरह दिख रहा है इसको अक्ष बोलते हैं। अक्ष, एक्सिस। इसी अक्ष पर पृथ्वी अपना घूर्णन करती है। जो दिन रात होते हैं हमारी पृथ्वी पर, वो इसी घूर्णन गति के कारण होते हैं। तो ग्लोब क्या है? काल्पनिक नमूना है। काल्पनिक नमूना किसका? पृथ्वी का, अर्थ का, जिसकी वजह से हम लोग अर्थ का अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे पहले अक्षांश रेखाएं, और उसके बाद देशांतर रेखाओं के बारे में। हमारे यहाँ जो टाइम निर्धारित होता है और जो तिथि यानी डेट निर्धारित होती है वो कैसे होती है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये हमारी पृथ्वी है, और ये रेखा है जो हमारी पृथ्वी को पूरे दो बराबर हिस्सों में बांटती है। इस रेखा का नाम क्या है? इस रेखा का नाम है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा ये उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध। ये रेखा हमारी पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में बांट रही है, इसके लिए इसका नाम क्या है? भूमध्य रेखा भी है। भूमध्य रेखा, ये भू के मध्य से गुजर रही है, भूमध्य रेखा। तीसरा इसका जो नाम है वह है विषुवत रेखा, जो कि कई बार पेपर में भी पूछा गया है कि कितने डिग्री अक्षांश को विषुवत रेखा कहते हैं। तो 0 डिग्री अक्षांश को विषुवत रेखा कहते हैं। कुछ और जो इम्पोर्टेंट रेखाएं हैं हम उनका डिस्कशन करते हैं, जो इसमें अक्षांश रेखाओं में इम्पोर्टेंट रेखाएं हैं, जैसे कि ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसको बोलते हैं कर्क रेखा। ये वही कर्क रेखा है जो हमारे भारत को दो हिस्सों में बांटती है, और ये भारत के 8 राज्यों से गुजर रही है। जब हम भारत का भूगोल पढ़ेंगे तो वहाँ पे जिक्र करेंगे उन चीज़ों का, वहाँ पे पूरा डिस्कशन होगा। और ये जो साउथ में है यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इसको बोलते हैं मकर रेखा। और इसके बाद आता है जो इम्पोर्टेंट है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इस रेखा का जो नाम है वो है आर्कटिक रेखा। आर्कटिक, ये एक महासागर के नाम पर इसका नाम है आर्कटिक रेखा, जो कि उत्तरी ध्रुव के पास यहाँ पे एक महासागर पड़ता है, वो हम जलमंडल में पढ़ेंगे। तो और इसके बाद इधर में साउथ में सेम 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जो है, दक्षिणी अक्षांश, इसका नाम क्या है? अंटार्कटिक रेखा। जो अंटार्कटिका महाद्वीप है उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया, इस रेखा का, अंटार्कटिक रेखा। तो ये कुछ हमारी क्या थी? इंपॉर्टेंट रेखाएं, इंपॉर्टेंट अक्षांश रेखाएं। और अक्षांश रेखाओं की एक खासियत क्या है कि समानांतर होती हैं। दो, अगर हम अक्षांश रेखाओं की बात करें, 0 डिग्री है, ये 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, तो इनके बीच में जो अंतर होगा वो समान होगा हर जगह। ये क्वेश्चन कई बार आया है, ये पूछा गया है कि जो इनके बीच की जो दूरी है, समांतर दूरी है, वो कितनी है? तो उसको बोलते हैं 111 किलोमीटर। वो दूरी कितनी है? 111 किलोमीटर की दूरी है हर अक्षांश के बीच में।
और अक्षांश रेखाओं का हम लोग उपयोग करते हैं कि टेम्परेचर जोन को डिफाइन करने में, कि इतने अक्षांश से इतने अक्षांश तक उष्ण कटिबंध है और इतने से इतने तक उपोष्ण कटिबंध है। वो हम पढ़ेंगे जब कटिबंध यानी टेम्परेचर जोन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ये क्या पढ़ा हम लोगों ने, अक्षांश रेखाओं के बारे में, कौन कौन सी रेखा अक्षांश इंपॉर्टेंट है और किस इंपॉर्टेंट रेखाओं किस नाम से जाना जाता है। यहीं से क्वेश्चन आता है ज़्यादातर, या फिर यहाँ से कि इनके बीच की दूरी कितनी होती है, 111 किलोमीटर होती है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं देशांतर रेखाओं के बारे में। देशांतर रेखाएं क्या करती हैं, हमारी पृथ्वी को पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में डिवाइड करती हैं, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में। ये इस तरफ का हिस्सा क्या कहलाता है, पूर्वी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, और इस तरफ का हिस्सा कहलाता है पश्चिमी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि भारत की स्थिति कौन से गोलार्ध में पड़ती है। ये इसके लिए ऑप्शन है उत्तर पूर्वी गोलार्ध, उत्तर पश्चिमी गोलार्ध। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दें कि भारत कौन से गोलार्ध में पड़ता है। तो ये है 0 डिग्री देशांतर रेखा, देशांतर रेखा। इसके भी 2 और अलग अलग नाम हैं, जैसे ग्रीनविच रेखा, इसी रेखा का नाम है ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच रेखा। ग्रीनविच रेखा इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये ग्रीनविच एक जगह है इंग्लैंड के अंदर, वहाँ से होकर गुजर रही है, इस वजह से इसका नाम क्या रखा गया, ग्रीनविच रेखा। इसके बाद जो इसका नेक्स्ट नाम भी बोलते हैं, वो बोलते हैं प्रमुख यामियोत्तर। हम लोग इधर लिख लेते हैं, प्रमुख यामियोत्तर रेखा, यामियोत्तर रेखा। इसी रेखा से हमारा 0 डिग्री से क्या होता है, समय का निर्धारण होता है। वो कैसे होता है अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये इसके क्या नाम हुए, 3 नाम हुए, 0 डिग्री देशांतर रेखा, ग्रीनविच रेखा और प्रमुख यामियोत्तर रेखा। तो दोस्तों अगर आपने यहाँ तक पढ़ लिया, नोट्स वगैरह अगर आप बना रहे हो, अगर नहीं बना रहे हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा। तो दोस्तों जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी की अगर हम बात करते हैं, ये पृथ्वी है और ये अपने अक्ष पर घूम रही है 360 डिग्री, यानी कि अपने अक्ष पर घूमने में कितना समय लेती है, 24 घंटे। और 24 घंटे में अगर हम डिग्री की बात करें, ये घूमती है 360 डिग्री। 24 घंटे में कितनी घूम रही है, 360 डिग्री, 360 डिग्री। और ये निकल के आएगा 4 मिनट में 1 डिग्री, यानी कि पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है, 4 मिनट। तो दोस्तों जब हमारी पूरी पृथ्वी घूमती है अपने अक्ष पर तो 24 घंटे का समय लेती है और 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट। जो भारत का मानक समय निर्धारित होता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, IST, वो कौन सी रेखा से होता है, 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से। ये जो पूर्वी देशांतर है यानी कि ये लगभग यहाँ कहीं पड़ेगा। तो जब हम लोग पूर्व में, अगर हम किसी भी अक्षांश रेखा को पूर्व में देखते हैं तो टाइम प्लस होता है। किसमें प्लस होगा, वो जो टाइम 0 डिग्री पे है, यानी ग्रीनविच रेखा पे जो समय है उसमें प्लस होगा जितने डिग्री अक्षांश, जितने डिग्री देशांतर हम लोग पूर्व में जाएंगे। और अगर हम कुछ डिग्री पश्चिम में आते हैं देशांतर, तो वहाँ पर क्या होगा, समय माइनस होगा। वो किस हिसाब से होगा, 1 डिग्री 4 मिनट के हिसाब से। अब भारत का समय कितना, कौन सी रेखा से निर्धारित होता है, 82.5 डिग्री से। और 1 डिग्री घूमने में इसको 4 मिनट लगता है, तो इतना घूमने में इसको कितना टाइम लगेगा, यह आएगा 330 मिनट, 330 मिनट, यानी कि 5 घंटे और 30 मिनट। अगर हमको कोई क्वेश्चन बोल दे कि 0 डिग्री पर यानी ग्रीनविच रेखा पर समय क्या है, यहाँ पर दोपहर के 2 बजे हैं, दोपहर के 2 बजे हैं। कहाँ पर, ग्रीनविच रेखा, GMT, ग्रीनविच मीन टाइम पर। और पूछ ले भारत में इस टाइम पे क्या समय होगा, तो उससे हम लोग 5.5 घंटे आ गए, तो ऐड करेंगे हम लोग 5.5 घंटे। ये निकल के आएगा 7:30 शाम के, 7:30 बजे होंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हमारा टाइम निर्धारित होता है। अगर ये बोल देता 82.5 डिग्री, ये कहाँ पर है, पश्चिमी देशांतर पर, तो हम लोग क्या कर देते, 5.5 घंटे सब्ट्रैक्ट कर देते 2 में से। फिर क्या आता हमारे पास समय आता हमारे पास 8:30 बजे का। फिर
हाँ 5.5 घंटे अगर हम 2 बजे में से माइनस करेंगे क्या समय आएगा, 2 घंटे, देन 3.5 घंटे, हाँ 8:30 बजे का समय हमारे पास फिर आता। अगर ये बात होती है कहाँ की, पश्चिमी गोलार्ध की, कि 82.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर समय बताओ। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं किसकी, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, तो जो हमारी 0 डिग्री देशांतर रेखा है जिसकी हम लोग अभी बात कर रहे थे, इसके जस्ट पीछे की तरफ कौन सी रेखा है, 180 डिग्री, 180 डिग्री रेखा है। ये ना तो पूर्वी देशांतर है ना पश्चिमी देशांतर है, 180 डिग्री देशांतर है। और इसके इस तरफ 179, 178 ऐसे सो ऑन करते करते 0 से 180 तक जाएगा। और इधर भी सेम 179, 178, 177 ऐसे करते करते ये कहाँ तक आएगा, 0 तक। तो यार अगर हम लोग देखें एक छोटा सा क्वेश्चन की कुल देशांतर रेखाएं कितनी है, तो ये जो 180 है दोनों तरफ से सेम है, तो हम इसको सिर्फ एक बार काउंट करेंगे। तो टोटल कितनी होगी हमारे पास 180, अगर हम पूर्व से इसको काउंट कर लिया यहाँ तक। इसके बाद इधर कितनी बची 179, और प्लस में एक क्या है, ये वाली जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ये भी एक रेखा है। तो टोटल हमारे पास जो संख्या निकल के आएगी 360 डिग्री, 360 डिग्री किसकी, देशांतर रेखाओं की। और दोस्तों एक क्वेश्चन हम लोगों ने छोड़ दिया इसमें अक्षांश रेखाओं में, कि टोटल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है। ये 0 डिग्री थी यहाँ पर, 0 डिग्री, 90 तो नीचे है 90 डिग्री तक, और 90 डिग्री कहाँ है, ऊपर है 90 डिग्री अक्षांश, अक्षांश, और ये कितनी थी 0 डिग्री, ठीक है। तो टोटल कितनी हुई है 90 ऊपर और 90 नीचे, और जो एक रेखा है ये बीच में 0 डिग्री अक्षांश रेखा एक ही हुई। तो इनकी कितनी टोटल संख्या है 181। अक्षांश रेखाओं की अगर हम संख्या की बात करते हैं कितनी है 181। तो दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में। तो कौन सी रेखा से निर्धारित होता है, सबसे पहली बात तो ये क्वेश्चन आता है, 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। जैसा हम लोगों ने देखा कि 1 डिग्री चलने पर इसको 4 मिनट लगते हैं पृथ्वी को, तो इस तरफ कितना चलना पड़ेगा 180 डिग्री, कितना समय लगेगा 180 इंटू 4, 720 मिनट। 720 मिनट का मतलब है 12 घंटे, 12 घंटे आ गए। और इधर अगर हम देखेंगे कितना 180, तो सेम 12 घंटे इधर, यानी कि इस पॉइंट से इधर अगर हम ऐसे घूमते हैं तो लगभग क्या पूरे 24 घंटे का अंतर आ जाता है। तो दोस्तों अगर इस तरफ पूर्वी गोलार्ध में यहाँ पर डेट क्या है 24 है, तो इस तरफ डेट क्या होगी 23, पूरा 24 घंटे का फर्क आएगा डेट में, एक डेट का फर्क आ जाएगा यहाँ पे पूर्वी गोलार्ध में और पश्चिमी गोलार्ध में। अगर इधर में 17 तारीख है तो यहाँ पे कितनी होगी 16। तो ये दोस्तों कुछ क्वेश्चंस थे जो हम लोगों ने आज देखे अक्षांश रेखाओं से रिलेटेड और देशांतर रेखाओं से रिलेटेड। ग्लोब, सबसे पहले हमने देखा ग्लोब क्या होता है। ग्लोब हमारी पृथ्वी का एक काल्पनिक नमूना है जिसकी मदद से हम लोग पृथ्वी का अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। अक्षांश रेखाओं के बारे में टोटल संख्या कितनी है 181 है। 0 डिग्री इसके 0 डिग्री अक्षांश रेखा पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध में डिवाइड कर रही है। इसके 2 और नाम है भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा। इसके बाद हम लोगों ने देखा कुछ इंपॉर्टेंट क्या थी अक्षांश रेखाएं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या बोलते हैं मकर रेखा, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश आर्कटिक रेखा, देन 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में उसको क्या बोलते हैं अंटार्कटिक रेखा। और इसके बाद हम लोगों ने देखा देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा जिससे हमारे समय का निर्धारण होता है। कई बार क्वेश्चन आया है कि कौन सी रेखा से समय का निर्धारण होता है। ऑप्शन में अगर ग्रीनविच रेखा है तो वो आंसर है, नहीं तो 0 डिग्री देशांतर रेखा है। अगर ये दोनों ऑप्शन में नहीं है और ये ऑप्शन में है प्रमुख याम्योत्तर रेखा, तो आंसर क्या होगा प्रमुख याम्योत्तर रेखा। देन हम लोगों ने देखा तिथि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री को बोलते हैं, 180 डिग्री देशांतर को, और इनकी कुल संख्या देशांतर रेखाओं की 360 डिग्री है। और भारत का जो समय है वो कौन सी रेखा निर्धारित करती है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, और ये ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे आगे है। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये क्लास पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों में जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं या कोई और दोस्त है उन सब में इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू।